हजरत मोहम्मद जी की कैसे मृत्यु हुई, जैसे एक भक्तिहीन प्राणी की हुआ करे, उसी तरह उनकी मृत्यु इसी में आपको दिखाता हूं। कबीर साहब बताते हैं कि उनकी मृत्यु के विषय में आप परिचित हैं, कैसे हुआ। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 311 पे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद की हालत गिरती गई, बुखार अधिक कभी घट जाता कभी बढ़ जाता, जब तक पैरों में, यहां देखिएगा 310 से, कमजोरी बहुत ज्यादा थी, बेसहारा चलना आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद जी के लिए अब मुमकिन न था। हजरत अली और हजरत अब्बास आपको सहारा देकर बड़ी परेशानियों से हजरत आयशा के यहाँ लाए। सिरदर्द की ज्यादती के कारण आपके सिर में रुमाल भी बांधा था। मुसलमान उदास उदास थे, बेचैन और बेकरार थे, क्योंकि उनका प्यारा बीमारी के बिस्तर पर था और बीमारी हर अक्षण बढ़ती ही जा रही थी। इससे पहले कि कभी आप इस तरह बीमार न हुए थे, इसलिए वे और भी ज्यादा निराश और फिक्रमंद थे। अब 310 पे 11 पे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु की हालत गिरती गई, बुखार कभी घट जाता कभी बढ़ जाता, जब तक पैरों में दम रहा तो चलने फिरने की ताकत रही। आप मस्जिद में आते रहे और मुसलमानों की इमामत करते रहे। इससे सबसे एक आखिरी नमाज तो आपने पढ़ाई, पर वह मगरिब की नमाज थी। ईसा व वक्त का वक्त हुआ तो आपने पूछा, नमाज हो चुकी? साथियों ने कहा, बस आपका इंतजार है। आपने बर्तन में पानी भरवाया और गुस्ल किया। उठना चाहा तो बेहोश हो गए। कुछ देर के बाद होश आया तो पूछा, नमाज हो चुकी? साथियों ने फिर कहा, हुजूर का इंतजार है। आप फिर नहाए और उठना चाहा। इस बार भी आप बेहोश हो गए। कुछ देर में होश आया तो पूछा, नमाज हो चुकी? फिर भी वही जवाब मिला कि आपका इंतजार है। आपके सिर पर पानी डाला गया। उठने का इरादा किया तो फिर बेहोश हो गए। इस प्रकार इस बार होश आया तो फरमाया कि ऐसे ऐसे करो। आगे देखो 312 पे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु यानी वो हजरत मोहम्मद, उन्हीं से कहो नमाज पढ़ाएं। किन उन्हीं से को, यानी हजरत आयशा ने कहा, दोबारा वही बात अर्ज की। प्यारे नबी सल्लल्लाहु तकलीफ से बेचैन थे। गुस्से से आवाज़ काफ़ी बुलंद हो गई। फरमाया, कहो अबू बरक से वही नमाज पढ़ाएंगे। हजरत अबू बरक ने आदेश का पालन किया और कई दिन तक नमाज पढ़ाते रहे। इंतकाल से 4 दिन पहले कुछ सुकून हुआ। यहाँ देखो, फिर आपने फरमाया, मुसलमानों, मैंने वही चीज़ हलाल की है जो अल्लाह ने हलाल की है। मुसलमानों, मैंने उसी चीज़ को हराम किया है जिसको अल्लाह ने हराम किया है। मुसलमानों, किसी को मैंने मारा हो तो यह पीठ हाजिर है, मुझे भी वह मार ले। किसी को मैंने कुछ कहा हो तो वह भी मुझको कह ले। किसी को मैंने कुछ लिया हो तो वह मुझसे ले ले। एक मुसलमान खड़ा हुआ बोला, अल्लाह के रसूल, आपके पास मेरे 3 हिरदम हैं। आपने उसको 3 हरदम दिए। फिर फरमाया कि हे अल्लाह के रसूल की बेटी फातिमा, हे अल्लाह के रसूल की फूफी सफ़िया, अल्लाह के यहाँ से कुछ के लिए कुछ कर लो, मैं तुम्हें अल्लाह से नहीं बचा सकता। प्यारे नबी के पास बेतुमाल की 7 अशरफियाँ थी। बीमार हुए तो आशंका हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि मौत आ जाए और वे अपनी ही पास रह जाएं। हुक्म दिया कि उन्हें गरीबों को दे दिया जाए, लेकिन सब लोग तो आपको देखभाल में व्यस्त थे, इसलिए किसी को आपका हुक्म याद नहीं रहा। इंतकाल से अगले दिन पहले आपको फिर ख्याल आया तो पूछा, यानी मरने से पहले, वे अशरफियाँ क्या हुई? हजरत आयशा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, वे घर पर ही हैं। आपने कहा ने वह अशरफियाँ मंगाई और हजरत आयशा ने हाजिर की कर दी। उनको आपने हथेली पर रखकर फरमाया कि अगर मोहम्मद को मौत आ गई और यह उसके पास ही रखी रहेगी तो
वह अपने रब को क्या जवाब देगा। फिर आपने उनको कुछ गरीब मुसलमानों में बांट दिया। अब देखो कितने नेक आत्मा थी। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, कितनी अच्छी आत्मा थी कि भाई मेरे से कोई किसी से गलती होगी हो, मैंने किसी का मार दिया हो तो मैं हाजिर हूँ, मुझे आज मार पीट लो, और मैंने किसी को कुछ ले रखा हो तो वो ले लो। तो इस तरह यानी कितनी अच्छी नेक आत्मा थी, लेकिन रास्ता ठीक ना मिलने से उनकी क्या दुर्गति हुई। आगे देखो यही 313 पर तकलीफ बहुत बढ़ गई थी। फिर आपने उनको कुछ गरीब मुसलमानों में बांट दिया। तकलीफ बहुत बढ़ गई थी, बुखार इतना तेज हुआ कि पूरा शरीर जलने लगा। चहती बेटी फातिमा रजी जो बाप की खिदमत में हाजिर होती, आप उन्हें देखकर स्नेह से खड़े हो जाते, उन्हें चूमते और अपने पास बिठा लेते। आज बला की बेचैनी थी, कमजोरी बहुत बड़ी ज़्यादा थी। हजरत फातिमा आई तो आप उठकर प्यार न कर सके। वे आई स्वयं, उन्होंने आपको चूमा और पहलू में बैठ गई। बुखार इतना तेज था कि बार बार आप बेहोश हो जाते थे। और पास ही एक बर्तन में ठंडा पानी था, आप उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते। बेचैनी बहुत थी। ठीक उसी वक्त आपके होठ हिले और कानों ने ये शब्द सुने, यहूदियों और ईसाइयों पर अल्लाह की लानत हो कि वे अपने पैगंबरों की कब्रों पर सजदे करने लगे। कमजोरी हर अक्सर बढ़ती जा रही थी, मौत धीरे धीरे सरकती आ रही थी। आपने बर्तन में ठंडा पानी मांगा, तुरंत पानी पेश कर दिया गया। आप बार बार उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते, चादर कभी मुंह पर डाल लेते, कभी हटा लेते। उस समय निरंतर आपके मुख से ये शब्द निकल रहे थे, हे अल्लाह, नाज जान निकलने के समय ही परेशानियों को झेलना मेरे लिए आसान कर दे। यानी बहुत तंग थे, भगवान तो कह रहे थे कि मेरे ये दुख कम कर दे। प्यारे बाप की बेचैनी देखकर हजरत फातिमा बेचैन हो गई। वे खुद व खुद पुकार उठी, हाय मेरे बाप की बेचैनी, आपने सुना तो फरमाया, आज के बाद फिर तुम्हारा बाप बेचैन न होगा। अपराह्न का समय था, सीने में सांस धड़धड़ा रही थी। इतने में आप के होठ हिले और कानों में ये आवाज आई, नमाज गुलामों से अच्छा सलूक। फिर हाथ ऊपर उठाए, आपने उंगली से इशारा किया और फरमाया, अब और कोई नहीं, बस वही सबसे बड़ा साथी। यही कहते कहते आप लटक गए, आंखें छत पर लग गई और पवित्र आत्मा रब से जा मिली। सत साहिब इंतकाल के समय उस समय कितनी आयु थी ये और देखिएगा 315 पृष्ठ पे। आत्मा रब से जा मिली और इंतकाल के समय आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु की उम्र 63 साल थी। एक तो पुण्यात्माओं देखो 63 साल की उम्र में शरीर छूट गया, बीमारी के कारण मरे, कैसे तड़फ कर कैसे भुगत गया नहीं। एक दिन एक रात ऐसे दुखी रहे, कई दिन तक पहले से परेशान थे। तो इसी मौत तय एक जनसाधारण की आग्रह जो भक्ति ना करता, भक्ति करने आदमी कभी ऐसे नहीं मरता। अभी एक भक्त ने बताया, नरवाणे से आते हैं एक भक्त जिनकी बेटी ज्योति ठीक हुई थी, आपको पहले सुनाया भी था भक्त रणधीर। उसके पिताजी ने नाम ले लिया, कतियनाड़ी था, भगवान के निकट नहीं जावा था। उसने भी उस बेटी अपनी पोती को स्वस्थ हुआ देखा और उसने सारे प्रमाण दिए। उसके बाद उनके पिताजी ने उपदेश ले लिया। उपदेश लिए को 4-5 महीने हुए थे कि उसने पहला ही मंत्र मिला था और कह रहे थे इतनी लो लगा दी, दिन रात उसकी भक्ति में लगा रहता था कि दूसरा नाम लेना है मैंने। उम्र बहुत हो गई थी, अचानक बैठा बैठा आराम से मंत्र करता करता शरीर छोड़ गया। बोलो सतगुरुदेव।